हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये जीएस पेपर 3 को कवर करेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या चरम मौसमी घटनाओं से पार पा सकेगी मानव सभ्यता। तो ये टॉपिक हमारा जिस न्यूज़ पर बेस्ड है वो इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, आर फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बीइंग फ्यूल्ड बाय क्लाइमेट चेंज। आइए अब इससे जुड़े हुए पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम खबर को विस्तार से जानेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे चरम मौसमी घटनाओं के बारे में, और 2021 को चरम मौसमी घटनाओं का जो वर्ष कहा जा रहा है उसके बारे में जानेंगे। फिर जलवायु परिवर्तन को कारण के रूप में समझते हुए इससे संबंधित चुनौतियों को देखेंगे और ऐसे में क्या कदम उठाए जा सकते हैं या आगे की राह क्या हो सकती है उस पर बात करेंगे, और फिर इससे जुड़ा हुआ आपके लिए एक प्रश्न रहेगा। चलिए अब पहले खबर को विस्तार से समझते हैं। महामारी से जूझती दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन सबसे बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की एक रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ते तापमान के खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सतत विकास पर दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। बढ़ते तापमान का प्रभाव समुद्री बर्फ के पिघलने, समुद्र का स्तर बढ़ने, अधिक हीट वेव और अन्य चरम घटनाओं के रूप में सामने आ रहा है। आइए अब समझते हैं चरम मौसमी घटनाओं के बारे में। चरम मौसम या चरम जलवायु घटनाओं में अप्रत्याशित, असामान्य, गंभीर और अनसीजनल वेदर शामिल हैं। आमतौर पर चरम मौसम को अतीत में दर्ज की गई किसी मौसमी घटना की सीमा के आधार पर परिभाषित किया जाता है। अक्सर चरम घटनाएं किसी स्थान पर रिकॉर्ड किए गए मौसम के इतिहास पर आधारित होती हैं। चरम मौसमी घटनाओं में हीट वेव, कोल्ड वेव, चक्रवात, बाढ़ और सूखे को शामिल किया जा सकता है। यहाँ दिखाई गई इमेजेस के थ्रू आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जहाँ एक तरफ बाढ़ है तो दूसरी तरफ सूखा है। एक तरफ बारंबार और तेजी के साथ आने वाले चक्रवात हैं जिनसे भारी वर्षा और तरह तरह की आपदाएं आती हैं, और बिजलियों का कड़कना, बिजलियों का गिरना, तो दूसरी तरफ बढ़ती आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये सभी चरम मौसमी घटनाओं को दर्शाती हैं। इसके अलावा हीट डोम को भी हम समझ सकते हैं। हीट डोम क्या होता है या ये किस तरीके से इसका प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि 2021 को चरम मौसमी घटनाओं का जो वर्ष कहा जा रहा है इसके पीछे क्या वजह है। दरअसल साल 2021 में दुनिया भर में चरम मौसमी घटनाएं देखी जा रही हैं। हीट डोम की बात करें तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में तापमान रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गया, जिससे सैकड़ों लोगों की जान गई। इसके अलावा हाल ही में जर्मनी में आई बाढ़ से देश में 180 से अधिक लोगों की जान चली गई। इसके अलावा हाल ही में भारत में चक्रवात ताउते और यास का प्रभाव देखा गया, जो कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों से टकराया था। चक्रवात ताउते के बारे में जानने के लिए विस्तार से आप आई बटन पर क्लिक करके इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है। इसके अलावा मार्च में न्यू साउथ वेल्स में जो बाढ़ आई उसका भी प्रभाव देखा गया, और साथ ही साथ दुनिया भर में इस तरह की जो मौसम आपदाएं हैं उनकी आवृत्ति और बढ़ती ताकत ने जलवायु परिवर्तन के बारे में नई चिंताओं को जन्म दे दिया है। इसी के चलते वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग और बदलते मौसम के पैटर्न के बीच एक मजबूत लिंक की बात कही है। आइए अब समझते हैं जलवायु परिवर्तन को कारण के रूप में। औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि मौसम के पैटर्न में व्यापक बदलाव से जुड़ी है। वैज्ञानिक अध्ययनों से संकेत मिलता है कि हीट वेव और अत्यधिक वर्षा जैसी मौसम की चरम घटनाएं बढ़ते मानव जनित जलवायु परिवर्तन के चलते और बढ़ सकती हैं। अमेरिका की नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA के अनुसार इस साल मई में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का औसत 419 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन था। कार्बन डाइऑक्साइड का यह औसत NOAA की वेधशाला द्वारा मापा गया 63 वर्षों का उच्चतम स्तर बताया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक चरम मौसम के पैटर्न पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को तुरंत निर्धारित करना कठिन है, लेकिन इस बात के बहुत सारे सबूत हैं कि जलवायु परिवर्तन से उच्च तापमान और हीट वेव्स बढ़ गई हैं। इसके अलावा क्लाइमेट साइंस स्पेशल रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापमान में वृद्धि जारी रहने की संभावना है।
इसी से रिलेटेड हम जर्मन वॉच की ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स देख सकते हैं जो 2019 की है। इसके अनुसार जो सबसे ज्यादा प्रभावित देश हैं उनमें भारत भी शामिल है। अगर इसके टॉप 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज की बात करें तो उसमें भारत 7वें स्थान पर है, जबकि पहले स्थान की बात करें तो उस पर मोजाम्बिक है। आइए अब इससे जुड़ी हुई चुनौतियों की बात करते हैं। मानव जनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन यानी कि जो बढ़ते हुए मानवीय क्रियाकलाप हैं उनके चलते ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, तो उसका असर न सिर्फ खाद्य सुरक्षा पर दिखाई देगा बल्कि उसका स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। न सिर्फ मनुष्य के स्वास्थ्य पर बल्कि संपूर्ण जीव जगत के स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव देखा जा सकता है। नई नई तरह की बीमारियां आ सकती हैं और इसके अलावा जो जीवों के अनुकूल वातावरण है उसके बने रहने में बाधा उत्पन्न हो सकती है और साथ साथ पर्यावरण पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। इससे न सिर्फ जैव विविधता प्रभावित होगी बल्कि जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनकी बारंबारता एक समस्या बन जाएगी। और कुल मिलाकर अगर बात करें तो इन सभी के चलते जो सतत विकास है वो प्रभावित होगा, यानी कि सही तरीके से सही दिशा में जो एक समन्वित तरीके से जो विकास है वो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित ज्यादा होगा। अब इस ऐसे में क्या कदम उठाए जा सकते हैं या क्या आगे की राह हो सकती है उस पर बात करें तो सबसे पहला जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसमें कमी लाने के लिए सभी को मिलकर वैश्विक स्तर पर अपने प्रयासों को तेज करना होगा और जो चरम मौसमी दशाएं हैं उनसे निपटने के लिए ठोस और नीतिगत एक्शन प्लान की जरूरत है। और जो भी वैश्विक समझौते इस तरीके के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किए गए हैं उनको पूरा करने का, उनको सही तरीके से उनकी प्राप्ति का प्रयास किया जाना चाहिए। जैसे कि पेरिस जलवायु समझौता है जो 2015 में हुआ था, उसकी दिशा में और ज्यादा तेजी के साथ प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन देशों की एक पहल है फिट फॉर 55। इसका उद्देश्य है वर्ष 2030 तक कार्बन एमिशन में 55% तक की कमी लाना। इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए आप हमारा आगामी करंट न्यूज बुलेटिन देख सकते हैं जिसमें फिट फॉर 55 के बारे में बताया गया है। अब इसके अलावा यूएन के जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति, यूएन के 17 सतत विकास लक्ष्य हैं जिनमें कि खास तौर से जो गोल 13 है वो क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। यूं तो सभी किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं लेकिन जो गोल 13 है वो खास तौर से क्लाइमेट चेंज से ही जुड़ा हुआ है। तो उन सभी की प्राप्ति के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। आइए अब इससे जुड़ा हुआ प्रश्न देखते हैं। चरम मौसमी दशाएं क्या हैं? मानव जनित जलवायु परिवर्तन किस तरह इनमें तेजी ला रहा है? चर्चा कीजिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुलाकात होगी कल फिर किसी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।